नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। किसानों के आंदोलन का आज तीसरा दिन था। लगातार अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी के मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं और आज तीसरे दिन भी लगातार उसी हौसले के साथ किसान बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर और लगातार संघर्ष जारी है। उनका कहना है कि दिल्ली तक हम पहुंच के रहेंगे। हालांकि आज सरकार और किसान के बीच बातचीत भी चल रही है। इससे पहले भी आपने देखा कि देश भर के किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डरों पर डटे रहे थे। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने एक बयान दिया और उस बयान ने बीजेपी की नींदें उड़ा दी है और कहीं ना कहीं सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल वो बयान क्या है? राहुल गांधी ने अभी 3 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, जो उन्होंने स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, हमारी सरकार यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम उसको लागू करेंगे। लेकिन राहुल गांधी अब हर एक बयान में इसको कह रहे हैं और लगातार किसानों के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा है कि ये एमएसपी की जो गारंटी है उसको देंगे, लेकिन साथ ही साथ जो कानूनी तौर पर गारंटी है, लीगल गारंटी, वो हम देने वाले हैं किसानों को। कुछ ही दिन पहले हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल गारंटी दे के एमएसपी देंगे। कानूनी गारंटी वाली एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर किसान को देने जा रही है। ऐतिहासिक काम है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी के खेमे में हड़कंप मच गया है और बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ये नहीं कर सकते। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ये कर सकती है और कांग्रेस ने पहले भी करके दिखाया है, कर्ज माफ करके दिखाया है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि अब देश के किसानों को पता लग गया है कि बीजेपी ने उनको ठगने का काम किया है और किसानों की आंखें अब खुल चुकी है और किसानों को पता लग गया है कि उनका जो हक है वो आखिर कौन दिला सकता है। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि एक किसान गंभीर रूप से शंभू बॉर्डर पे घायल हो गए थे और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो उन्होंने फोन पर राहुल गांधी से बातचीत की। उसी बातचीत को दोहराते हुए उन्होंने बिहार के एक मंच से, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार चल रहा है, उसके एक मंच से उन्होंने कहा कि उस किसान से मेरी बातचीत हुई, वो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं और उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे कहा कि एक लड़ाई आपने पहले भी लड़ी बॉर्डर पर और दूसरी लड़ाई ये किसानों के लिए आप लड़ रहे हैं, तो ये काफ़ी गर्व करने वाला विषय है और ये जो चोट है वो आपने कहीं ना कहीं किसानों के लिए खाई है। 2 दिन पहले किसानों से बात की, फोन पे बात की। एक्स आर्मी का जवान था, उसके मुंह पे छर्रे मार दिए। मैंने उससे कहा, देखो आप पहले देश के लिए लड़ रहे थे, जब आप सेना में थे तब आप देश के लिए लड़ रहे थे, मगर आप ये मत सोचो कि आप आज देश के लिए नहीं लड़ रहे हो। जो आपके छर्रे मुंह में लगे हैं, ये भी आप देशभक्ति का काम कर रहे थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो लगातार राहुल गांधी अपने अलग अलग मंच से किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। पहले भी आपने देखा किस तरीके से वो किसानों से मिलते रहे हैं अपने यात्रा के दौरान, और जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई उसके बीच में लगातार वो किसानों से मिलते रहे। छत्तीसगढ़ के किसानों से मिले, हरियाणा के किसानों से खेत में जाकर मिले और अभी भी बिहार में कई बार किसानों से मिले हैं। तो किसानों का मुद्दा राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं और जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर यह आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर भी राहुल गांधी की निगाहें तमाम पंजाब के किसानों पर टिकी हुई है और लगातार इसको लेकर वो बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों का मैं लगातार समर्थन करता हूं और अभी हाल ही के बयान में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हमारी सरकार आती है तो उसको लागू किया जाएगा, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के
खेमे में हड़कंप है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कांग्रेस ने इस तरह का वादा किया है तो 2024 के चुनाव में उनको किसानों की तरफ से एक भारी नुकसान हो सकता है। तो आप क्या कुछ सोचते हैं इस तमाम मुद्दे पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और किसानों से जुड़ी लगातार हम अपडेट दिखा रहे हैं, जो भी अपडेट होगा शंभू बॉर्डर पे लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।